लिखा गया पाक कलाम और उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक 22वीं आयत तक। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आमीन। कितने दिनों में? 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। जो आज ये किताब मुकद्दस में से ये इक़्तिबास मैंने तिलावत किया है, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और शिफा देता है और शिफा के बाद यानी जिंदगी मिलती है। और हमारा खुदा जिंदगी है और जिंदगी वो आर्जी नहीं है, वो अबदी जिंदगी है। आमीन। अब इस किताब मुकद्दस के लिए जो हमारे हवाला तिलावत किया है, इसके लिए एक अनवान तजवीज़ किया है और वो है, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आज ये नविश्ता यानी जो मैंने हवाला पढ़ा है, आज ये पूरा हुआ। आज के दिन इतवार को, आज से 2500 साल पहले बनी इसराइल के दरमियान, यरूशलेम शहर के अंदर बनी इसराइल के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह सुबह सुबह कब्र खोल कर जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप नेट पे मुनाज़रे सुनते हैं, मुसलमानों के साथ जब मुनाज़रे होते हैं तो वो कहते हैं, उनका अकीदा है कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए, गायब हो गए और यीशु मसीह की जगह उसका कोई हवारी था। हवारी यानी उसका कोई शागिर्द था, तो उसको पकड़कर सलीब दे दिया। सारी दुनिया में कोई भी अगर खतरनाक फौज है तो वो फौज है रोम। रोम 2500 साल से पीछे, मसीह यीशु के पैदा होने से पहले और तब से अब तक सारी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। पहले उसका नाम था रोम और अब उसका नाम जो रूहानी इक़्तिदार और ज़मीनी इक़्तिदार, सियासी इक़्तिदार है, उसमें उसका नाम है रोमन कैथोलिक। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे अजीजों बताओ कि जब एक बंदा फौज के हत्थे चढ़ गया है और फौज ने उसको हजारों के दरमियान खड़ा करके सलीब दिया है, क्या वो वहां से भाग जाएगा? मुसलमानों का अकीदा है कि वो सलीब नहीं चढ़ा, उसकी जगह पर कोई और चढ़ गया और वो जब उसके पीछे चढ़े हुए थे पकड़ने के लिए वो भाग गया। फिर उनकी एक और किताब है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब से भागा और भागता 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 रातों रात इतना भागा इतना भागा इतना भागा, 7 समंदर का पार करके ये आजाद कश्मीर में आ गया। याद रखना इन बातों को। कहां पर आ गया? आजाद कश्मीर में आ गया और वहां पर उसने एक मलम अपने जख्मों पर लगाई। हाथों में सुराख थे, पसली में सुराख थे और यहाँ पर निशान थे, वो कांटों का ताज था और पैरों में सुराख थे। 2 2 4 1 5 फजल का अदद है। आमीन सर। और क्या हुआ? उसने बड़ी मेहनत की, वो रोम की हुकूमत से, सलीब की मौत से डरकर भाग आया और आजाद कश्मीर में आके रहने लग गया। हमारा हाजिर तो बिरदाद के विषय होना चाहिए, ये तो नजदीक ही है? ये उनका अकीदा है।
और वहां पर आके उसने मलहम ईसा लगाई। कौन सी मलहम लगाई? मरहम ईसा। उस मलहम का नाम ही है मरहम ईसा, कि वो ईसा ने लगाई और ईसा के निशान खत्म हो गए। और उसकी वहां पर शादी हुई और उसकी वहां पर बीवी हुई, उसकी वहां पर बच्चे हुए, औलाद हुए, जो अभी तक वहां पर नस्ल दर नस्ल है। क्या आप ईमान रखते हो? क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ा है, लिखा है 19वीं आयत, यूहन्ना 2 बाब। यीशु ने जवाब उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। कितने दिनों में? 3 दिन में खड़ा। और नीचे हम देखते हैं 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और उन्होंने किताबे मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। किसका? किताबे मुकद्दस का। इस किताबे मुकद्दस के अंदर जो यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का जवान होना, यीशु मसीह का जंग को जदल करना। कौन सी जंग? वो अमन का बानी था, वो गुनाह की कुर्बानी था, वो खुदा की अजमत को जलाल देने के लिए जमीन पर उतरा था। कहा था कि वो किसी को पता भी न चलेगा और यहाँ से खुदा इंसानों के दरमियान से गुजर जाएगा। आज यहाँ पर रोड ब्लॉक कर देते हैं, कोई शहनशाह गुजरे तो, कोई किसी मुल्क का बादशाह गुजरे तो, और जब बादशाहों का बादशाह गुजरा किसी को पता भी ना चला, वो ऐसे दरमियान लोगों को फिरता रहा। हालेलुया, क्या बात है। इसलिए हम आज ये नविश्ता पूरा हुआ, हम इस किताब मुकद्दस के गहरे कौल और फेल को अपनी जिंदगी में लेंगे, जो कि उसकी ज़ाते अक़दस पर एक एक लफ्ज़ शोशा बशोशा पूरा हुआ। नबियों की जिंदगी, किसी की 60 साल, किसी की 80 साल, किसी की 120 साल, किसी की 900 साल, और किसी की 65 साल, और किसी की सालों साल जो जिंदगी गुजरी। और उस जिंदगी में जहाँ जहाँ पाक रूह ने यीशु मसीह के बारे में निशानियाँ छोड़ी, नबूवतें की, वो खुदावंद यीशु मसीह की पाक ज़ात में उसके सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक 3.5 साल के अंदर वो बातें पूरी हुई। ऐसे हो सकता है? क्या आपने ये कभी पहले सुना है? हालेलुया। एक बंदा 120 साल का है, उसकी 20 साल की जिंदगी मेरी जिंदगी में 1 हफ्ते में पूरी हो जाए वो बातें। इसका मतलब क्या है? वही खुदा है जो कायनात की कहकशाओं को और गैलेक्सियों को, अजराम फलक को, सूरज चांद सितारों को, हवाओं को, फिजाओं को, इंसानों को, हैवानों को, शैतानों को, कीड़े मकोड़ों को, हशरात को, पानी को, आसमान की, ज़मीन की और समंदर की मखलूकात को बनाने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी तरफ ध्यान है सबका? है? क्या मैंने कहा? बताएं मुझे, क्या कहा है? हालेलुया, क्या मैंने कहा? समझ आई किसी को? समझ आ रही है मैंने क्या कहा? अपने आप को खुदा की तरफ तवज्जो दिलाओ, अपनी तवज्जो, अपने दिल को खुदा की तरफ लगाओ। मैं इतनी बातें बोल गया हूँ, आपको एक एक बात भी याद नहीं है। ये याद है? याद है मैंने क्या कहा है? यशायाह का 53वां बाब, यशायाह का 53वां बाब नया अहदनामा है। यशायाह का 53वां बाब, उसकी टोटल कितनी आयात हैं? 12 आयात हैं। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 हो गई हिस्से, 12 के 4 हिस्से हो गए तलातों के। चारों अनाजील इन 12 आयात पर मुश्तमिल हैं। चारों अनाजील यशायाह के 53वें बाब की 12 आयात पर मुश्तमिल है।
क्या आप यकीन करते हैं? आज ये नुविश्ता पूरा हो। आमीन। पहली आयत में लिखा, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बादू किस पर जाहिर हुआ? हमारे पैगाम पर, एंड टाइम मैसेज बिलीवर पर कौन ईमान रखता है? ये हमारा, हम क्यों कहते हैं एंड टाइम मैसेज? क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो कलाम फरमाता है ये आखिरी वक्त था। जिस दौर में खुदा यीशु मसीह पैदा हुए वो आखिरी वक्त था। और इब्रानियों का पहला बाब पहली 4 आयात ये बयान करती है, और खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा नस्ल दा नस्ल नबियों के वसीला से कलाम किया, और आखिर में आखिरी दौर में उसने बेटे के अंदर होकर इंसान बनकर दुनिया के साथ कलाम किया। दुनिया के साथ खुदा ने बेटे की सूरत में कलाम किया। क्योंकि जिस तरह हम इंसान हैं और हमारे बच्चे इंसान हैं, इंसान का बच्चा इंसान होता है। इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करो, मैं कलाम सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ खुदा यीशु मसीह की। मेरी बात सुन रहे? खुदा ने अपने आप को इंसान की सूरत में जाहिर किया, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं है, और खुदा तो कोई हो ही नहीं सकता। खुदा का मतलब है वो जिसकी पूजा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। हालेलुया। और कोई नहीं है जिसकी पूजा और प्रस्तिश की जाती है। क्योंकि जमीन पर जितने भी खुदा बड़े बैठे हैं वो सब गंदगी का ढेर है, वो सब गंदगी का ढेर है। इंसान के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, औरत के मर्द के, सारी दुनिया में एक एक पार्ट की पूजा की जाती है। ये उनके खुदा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन। हिंदुस्तान बहुत बड़ा रकबा है इंसानों का, और वहां पर मर्द और औरत की शर्मगाह की पूजा की जाती है सरेआम। पता है आपको? जिसे कहते हैं शिवलिंग, जिसे कहते हैं शिवलिंग। एक काला सा इस तरह का वो पत्थर उन्होंने काट के गोल सा बनाया है, और सेंटर में इस तरह उसकी वो गोल सा खड़ा किया है। ये मर्द और औरत की शर्मगाह है, याद रखना मेरी बात को। और चीन, कोरिया, जापान, वहां पर भी मर्दों औरतों की शर्मगाह की पूजा की जाती है। लेकिन जो इस्राएली है, जो खुदा के नाम से चुनी हुई गैर कौमों में से उम्मत निकली है, जो मसीह है, वो किसकी पूजा करती है? यीशु की। हम तस्वीरें लगाते हैं ये यीशु है, ख्याली है, कोई जिस्म का पार्ट तो नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सैमुअल के लंबे बाल थे, सैमुअल यीशु मसीह को पेश करता है। बाइबल में लिखा है शमसून के लंबे बाल थे, वो जज था, और उसके भी लंबे बाल थे। उसके सर के अंदर 7 लट्टें थी, उसके सर के अंदर 7 लट्टें थी। लट किसे कहते हैं? बहनों की तरह भी समझ आ रही मैंने को? हाँ जी, 2-4 बाल इस तरह वो पकड़ के उनको ऐसे तेल लगा के इस तरह कुछ भी लगा के लैदा कर दो, इसे कहते हैं लट। ठीक हो गया। और वो खुदा का ऐसा जज गुजरा है जिसके सर के अंदर 7 लट्टें थी, और मसीह यीशु के सर में कोई लट नहीं थी। उसके अंदर पूरे का पूरा ही खुदा उतरा हुआ। हालेलुया। हम क्यों फख्र करें? खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर हमें पैदा किया है। आमीन। हमें खुदा ने अपने जैसा बनाया है। लोग कहते हैं ये हमारा खुदा है, और इसने जमीन और आसमान बनाए। तो जब उनकी किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो तो अब पैदा हुआ और अब उसने शादी की। तो खुदा शादियां नहीं करता। हालेलुया। खुदा शादी नहीं करता।
खुदा इंसान बना इंसान को बचाने के लिए, और खुदा ने अपने कलाम को लिखा, अपने कलाम को पूरा किया, और उसने कुछ बर्तन गंदगी के लिए, शर्मिंदगी के लिए पैदा किए, और कुछ बर्तन उसने अपने जलाल के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए पैदा किए। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह हम बाजार में जाते हैं, हम लोटा ले आते हैं, साबुनदानी ले आते हैं, ये बने एक ही जगह पर है, एक ही फैक्ट्री में बने हैं, और उसी फैक्ट्री में प्लास्टिक के आला कप बने हैं, आला गिलास बने हैं। वो 6 गिलास 600 रुपए के मिलते हैं, और एक लोटा वो 50 रुपए का मिलता है। तो एक ही प्लास्टिक है, उनकी खासियत अलग-अलग है, क्योंकि वो बर्तन वॉशरूम के अंदर हाथ धोने के लिए रखा है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा ने इस जमीन पर खुदा ने कुछ इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो गुनाह करते रहे, गुनाहों में मर जाए। क्यों खुदा ने इस तरह किया? एक इंसान के आगे बड़ी बार तौबा का मैसेज रखा जाता है, लेकिन वो तौबा नहीं करता। एक इंसान को बार बार खुदावंद के मरने उठने के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, पादरियों पर हंसता है, बाइबल पर हंसता है, यीशु पर हंसता है, ठट्ठे करता है। लेकिन जब कोई बाहर मुसलमान, हिंदू, पारसी पूछे कौन है, तो फिर कहता है मैं मसीह। और बाइबल के मुताबिक अगर कोई ज़नाकार मर जाए, अगर कोई शराबी मर जाए, अगर कोई पोडरिया मर जाए, अगर कोई नशा करने वाला मर जाए, अगर कोई कत्ल गार्द करने वाला मर जाए, उसका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। कैसे पढ़े? कौन पढ़े? कौन पढ़े? अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो नेट पे सर्च करें कि खुसरो के जनाजे कैसे होते हैं, खुसरो को कैसे दफनाया जाता है। वो तीसरी कौम है ना, तीसरी नस्ल है, तो उनका काम भी इंसानों से हटकर ही कोई तीसरा ही काम करते हैं। इसलिए हमें किसी न किसी के साथ इल्हाक करना है, ताकि जब हमारी शादी हो तो हमारी बच्चियों को कोई निकाह पड़े, जब हमारा कोई मर जाए तो हम जो जिंदा करता है, मारता है, जलाता है, उसका कलाम उस जगह पर पढ़कर लोगों को तसल्ली दें। जो खुदा को मानता ही नहीं है उसका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। पादरी तो झूठ ही बोले जाते हैं। इसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, क्योंकि इसने 30 साल चरस पी है और शराब पी है। सब कहें आमीन, और सारा जमाना कहता है आमीन। कहते हैं इस पादरी ने मेरे बच्चे को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दी। भाई साहब इधर दो, ऐसा आपका चंदा कुछ नहीं निकलता, पढ़ो तो अल्लाह ही काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये नविश्ता कौन सा नविश्ता पूरा होगा? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? भाई खुदा इंसान बना, और जो खुदा इंसान बना उस खुदा का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। और उस खुदा का नाम यीशु मसीह है, तो हम जो मसीह है, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। तो कलाम फरमाता हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाता है? जब हम किसी को बताते हैं कि जो बपतिस्मा है खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है, तो दिल में कहते हैं बिदती। बाद में ना अपनी माँ को भी नहीं बताते, अपनी बहन बीवी को नहीं बताते, जल्दी जल्दी अपने पादरी के पास भाग के जाते हैं। भाई साहब वो हमारे घर में एक पादरी आया था, उसने ऐसे ऐसे कहा है, आपने तो मुझे ऐसे कहा है, वो पादरी ऐसे कहता है। वो पादरी के अंदर बुरी लोग बोलती है, उस शख्स के साथ हाथ भी नहीं मिलाना, उसको अपने घर में भी न बुलाओ। अच्छा ये लिखा है कलाम में, लेकिन वो उस पादरी के लिए नहीं लिखा जिसने यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बताया। जो इस बपतिस्मे का इनकार करता है, ये उसके लिए लिखा। आज ये नविश्ता, आज से मुराद जब हम ये कलाम बयान करते हैं तब ये बात पूरी होती है। जब आप ये बपतिस्मा लेते हैं तब ये बात पूरी होती है। क्या मैंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, आज मैं मसीह हो गया। और जिसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो चाहे मस्जिद में चला जाए, चाहे गुरुद्वारे में चला जाए, और चाहे दरबारों पे चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, क्योंकि उसका यीशु मसीह के साथ इल्हाक नहीं है। यीशु मसीह आसमान पर है, वो जमीन पर है, और बपतिस्मे की कुंडी नहीं उसके साथ फिट हुई। जो उसके साथ लटक जाएगा वही उसको बचाएगा, क्योंकि चेन है, चेन कुंडी है,
कुंडी के साथ कुंडी इस तरह अटैच होती है, इस तरह होती है और पता ही नहीं चलता ये कैसी है बनी। एक ऐसी उन्होंने बनाई होती है, ये कहीं से भी टूट जाए, 4 हिस्से कर दो और कोई मुझे बता दीजिए कहाँ से टूटा है। हाँ, लेकिन आप उसको अगर ऐसे टूटी है तो आप उसको ऐसे फिट कर देंगे तो ऐसे भी फिट हो जाएगी और पता नहीं चलेगा टूटी भी थी। इसी तरह ये बपतिस्मा है, सारी दुनिया में खुदावंद के लोग हैं, उसका बदन है, और जो भी उसका बदन जब उसमें शामिल होता है उसके नाम से, पता नहीं चलता कि वो यीशु का बदन है या इंसान का बदन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्यों इंसान बना? खुदा क्यों इंसान बना? ताकि हम उसकी तरह खुदा बन जाए। क्यों बन जाए? क्यों बन जाए? क्योंकि 18 बाब में की बात लिखी है, इन बच्चों को बुरा भला ना कहो, इन बच्चों के फरिश्ते गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी आला बताने लगा हूं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। 18 बात 10वीं, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते रहते हैं। इनके इन छोटों के, ये छोटे कौन है? ये छोटे कौन है? ये छोटे छोटे ये बच्चे ना समझना, ये भी आपको बता दूं, ये छोटे छोटे दूसरे कलीसिया के खादमीन आपको कहेंगे ये छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इन बच्चों की रूहें, लेकिन ये छोटे छोटे ये नहीं है। छोटा कहा गया है जब यूहन्ना की बाबत खुदावंद ने सवाल फरमाया था। जितने भी नबी माँ के पेट से पैदा हुए, उन सब से बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। जितने भी नबी माँ के पेट से पैदा हुए, उन सब से बड़ा नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। आमीन, आमीन। और जो आसमान की बादशाही में छोटा है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। इस सवाल का जवाब याद करो, मैं पानी। क्या मेरी बात की समझ आई? ये क्या सवाल है? आसमान की बादशाही में छोटा कौन है? कोई छोटा बना पसंद ही नहीं करता, लेकिन छोटा तो मैंने पहले वाला पढ़ दिया। ठीक है, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। खुदा कौन से डिमेंशन में है? आलमे वाला पर, सबसे ऊपर, आसमानों से भी ऊंचा, फरिश्तों के तख्त पर तख्त नशीन है, शुमाल की तरफ है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो बैठा हुआ है, और वो खुदा है। 7वें नंबर पर खुदा है, 7वां आसमान कह लो, 7वां मकाम कह लो, उससे ऊपर कोई मकाम है ही नहीं है। और वहां पर खुदा तख्त नशीन है। आमीन। तो खुदा के पास कौन होगा? खुदा के पास जो होगा वो कौन होगा? खुदा के पास जो होगा वो खुदा ही होगा। आमीन। वो अवधि जगह है, अवधि खुदा है, और उसके पास जो होगा वो भी अवधि होगा। और ये जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे कौन है? ये जो यूहन्ना से भी बड़े हैं। तो दुल्हन जो है वो सारे नबियों से बड़ी है। सारे नबियों में बड़ा यूहन्ना, वो माँ के पेट से पैदा होगा, उसने यीशु मसीह के बारे में बताया, इसलिए ये बड़ा है। सब ने यीशु मसीह के बारे में लिखवाया, लेकिन यूहन्ना ने इशारा करके बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे तरह शख्स खड़ा, वो देखो वो जा रहा है, वो खुदा का बर्रा है, वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, आसमान पर उड़ जाएगा गुनाह को खत्म करके। वो गुनाह की कुर्बानी है, सुबह की कुर्बानी, शाम की कुर्बानी, हरामकार की कुर्बानी, ज़िना की कुर्बानी, ये कुर्बानी, वो कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, शौक़नी कुर्बानी, सारी कुर्बानियों की वो एक ही कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी। वो जो बाकी दिन में गुनाह होगा वो उस गुनाह की कुर्बानी था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आसमान पर जो छोटे हैं वो खुदा का मुंह देखते रहते हैं, और ये छोटा दुल्हन को कहा गया है। आमीन। छोटे दुल्हन को कहा गया है। और दुल्हन को, जब दुल्हन कहीं जाती है ना,
तो 1 महीने बाद दुल्हन को कुछ भी समझते, उसको सारे नाचीज समझते हैं। बनती फिरती है, क्या सीख के जा अपना काम कर। बातें होती ना दुल्हन को। तो आसमान पर जो दुल्हन है वो सबसे छोटी है, और उसका मुकाम देखें। हमारे जो जलाली थियोफनी बॉडियां हैं, जलाली बदन है, जिसके अंदर हम जाकर हमारी रूह उस बदन के अंदर जाकर खुदा को ऐसे देखेगी, और वो हमारे बदन खुदा को हर वक्त देखते रहते हैं। इसलिए खुदा आसमान से नीचे उतरा कि उन बदनों की रूहें जो जमीन पर है उनको बचाए, उन बदनों को बचाए, ताकि हमारे बदन उन छोटी रूहों के अंदर जो आसमान पर छोटे मुकाम में है, जो खुदावन ने अपने साथ उनको तख्त पर बिठाया है 7वें आसमान पर, हम मसीह यीशु में खुदा के तख्त पर आसमानी मुकामों में बैठे हुए हैं। आमीन। बैठेंगे नहीं, बैठे हुए कि हम जाकर बैठेंगे। कलाम कहता है कि वो खुदा के रूबरू उसको देखते हैं। ऐसी खुदा के तख्त पर कौन बैठा है? मसीह यीशु बैठे हैं। आमीन। और हम मसीह यीशु के अंदर हैं। आमीन। और हम जमीन पर सबसे छोटे हैं, और आसमान पर हमें छोटे से बड़े का दर्जा मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बात की समझ आई? खुदावंद आपको बरकत। आमीन। आज का अनुमान क्या है? आज ये नविश्ता पूरा हुआ। लिखा हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोम्बल की तरह और खुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। कभी खुशक जमीन से, गौर करना, ये वक्त का मसा ठहरा हुआ है। खुशक जमीन से कभी बीज फूट निकलता है? बताओ मुझे। आप जमीन के अंदर सराख करें, उसके अंदर बीज डाल दें और पानी पुनी ना दें, फूटेगा जमीन के अंदर से? ये खुशक जमीन कौन है? कभी ये बात ये खुदा की तरफ से अभी उतरी है मेरे दिल में। खुदावंद आपको बरकत दे, ये आप लोगों के लिए। आमीन। लिखा है पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। इसकी मानद फूट निकला है। खुशक जमीन के अंदर कोई जड़ रह जाए, उस जड़ की मानद फूट निकला है। खुशक जमीन से कभी कोई चीज पैदा नहीं होती जब तक उस पर पानी ना पड़े। और खुश्क जमीन का मतलब पता क्या है? वो सिर्फ जमीन से पैदा हुआ है। वो जमीन में अंदर कोई बीज नहीं गया था। वो जमीन के अंदर कोई बीज नहीं गया था कि वो पैदा हो, बल्कि वो खुश्क जमीन मुकद्दसा मरियम थी, और मुकद्दसा मरियम के अंदर से बगैर बाप के यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। हालेलुया। वो खुश्क जमीन से वो जड़ की मानद फूट निकला, बीज नहीं था, और उसकी जड़ और असल और नस्ल खुदा से है। आमीन सर, आमीन। क्योंकि खुदा ने फरमाया और मरियम के अंदर एक इंसान बनना शुरू हो गया जब उसने कहा आमीन। आप भी जब खुदा का कलाम सुनते हो तो शक ना किया करो, आमीन किया करो। जिस तरह मरियम ने कहा आमीन, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। वो भी फरिश्ता था पैगाम लेकर आने वाला। हम भी फरिश्ते हैं, पैगाम लाए हैं आपके पास। आज के नविश्ता पूरा हुआ। आप भी फरिश्तों के सामने ये कहा करें, हाँ ये कलाम खुदा का है, मैं इसे कबूल करती हूँ, मैं इसे कबूल करता हूँ, और ये मेरे लिए है। फिर उसी वक्त मरियम को खुदा की बरकत मिली, और खुदा का पाक रूह फरिश्ते के जाने के बाद मरियम के साथ साथ रहा। किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि मरियम को थप्पड़ मारे, मरियम को डंडा मारे, मरियम को आग लगाए, मरियम को संसार करे, पत्थर मारे। किसी की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि उसने काम ऐसा ही किया था। लेकिन वो खुदा जो मरियम के साथ था, इसे कहते हैं फजल। फजल का मतलब है खुदा तेरे तो आजकल कैसा फजल है? लड़कियां नंगी हैं, चर्च में खड़ी हैं, खुदा उनके साथ है। अभी ये देखना, अब शहरों में और गली बाजारों में लड़कियों के लिबास देखना, तो जानबूझ के लड़कों को पीछे लगा रही है कि नहीं लगा रही? तो लड़के का गुनाह है, लड़की का गुनाह है? जब कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई दुकान नहीं खोलेगा,
तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई ये चीज़ है। जब दुकान बंद होगी तो वो ढूंढेगा दुकान का, हमें ये चीज़ चाहिए। तो जब एक लड़की सादा सिंपल अच्छा लिबास पहनकर जाएगी तो कोई इसे क्यों कर छेड़ेगा। तो जिसने लिबास ही पहना गंदा, तो गंदा लिबास किस लिए पहना है, कोई मुझे छेड़े। तुम आगे देख लो, आप दुपट्टा ओढ़ के जाओ, आपने दूसरों की तरफ देखना, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप दुपट्टे में है ना, पर्दे में, तो दुपट्टा उतार के जाओ, बाबा भी देखिएगा आपकी तरफ, चाहे अच्छी नजर से देखे चाहे बुरी नजर से देखे। तो क्या है, हमें क्या करना है, हमें खुदा की ताबेदारी में रहना है। और लिखा खुदा का बाजू किस पर जाहिर होगा। जब आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में नोश लेते हैं, आमीन करते हैं, तो फिर खुदा का बाजू आप पर फैल जाता है। यानी खुदा जो काब है वो नए ऐतनामे और पुराने ऐतनामे से इस तरह आपको छुपा लेता है। खुदा कलाम है और कलाम आपको अपने हजूर छुपा लेता है अपनी बाहों में। खुदावंद आपको इस तरह, खुदावंद फरमाता है जिस तरह मुर्गी अपने परों में अपने बच्चों को छुपा लेती है। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने परों में, तुझे अपने हाथों में, अपने अंदर छुपा। तो खुदा हाथ फैलाए खड़ा है, ऐ बनी आदम लौट आ, आज ही कबूलियत का वक्त है। और बनी आदम कहते हैं खुदा तो है ही नहीं है। शैतान ऐसे काम करता है, औलाद नहीं मिली, शैतान के पास चले जाओ, बीमारी ठीक नहीं हो रही, शैतान के पास चले जाओ। और वहां पर बाबा बता देता है, जा यार मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो यार उधर वो तेरे पादरी की पढ़ाई कर रहे हैं। आप बताओ कौन बड़ा? आमीन सर आमीन। कौन बड़ा? खुदा कलाम में लिखा है शैतान भी कामल और इंसान भी कामल, तो फर्क तो कोई ना रहा। तो आप शैतान से डरते क्यों हैं? क्योंकि आप खुदा में नहीं होते। शैतान से इसलिए डरते हैं कि आप खुदा में नहीं होते और वो आपको डराता है। खुदा का कलाम फरमाता अपने आप को खुदा के ताबिया कर दो, तो तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब आप खुदा में होंगे और खुदा का बाजू आप पर जाहिर हो जाएगा, ये मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। और बाप अपने बच्चों की हिफाजत करता है। आप जंगली मखलूकात को देखें, कुत्तिया, कुत्ता, बिल्ली कैसे अपने बच्चों को हिफाजत में लेते। जो परिंदे देखो पता नहीं खुद खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन वो जाते हैं और कीड़े मकोड़ों को इस तरह ना मार के तो अपने मुंह में जमा कर लेते हैं और घोंसले के पास आते हैं तो एक एक बच्चे के मुंह में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। 3-4 बच्चे होते हैं और थोड़ा थोड़ा सबके मुंह में डालते हैं और वो सारा दिन बच्चों को पालते ही रहते हैं, यही काम करते हैं। तो उकाब का क्या मतलब है? उकाब का मतलब है वो जो अपनी चोंच से खिलाता है। ये खुदा का कलाम है और खुदा अपने कलाम से आपको खिलाता है ताकि आपकी रूहें सेराशुदा हो जाएं। हालेलुया। कलाम कहता ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। अब बताओ, अब ये कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं कहता हूँ ये कलाम यसुम सी है, तो यहाँ पर देखा ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, तो यहाँ शक्ल सूरत नजर आ रही है कोई? आज ये रिश्ता पूरा हुआ। आमीन। ये खुदावंद यसुम मसीह की तस्वीर है। आमीन। और लिखा कि कोई शक्ल सूरत नहीं है, तो कोई शक्ल सूरत तो होनी चाहिए ना। आमीन। तो उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, तो हम कहते हैं कि खुदावंद यसुम मसीह है। आज ये रिश्ता पूरा हुआ। आमीन। बताओ ये बातें कभी पहले सुनी थी? ये पहले जिंदगी में कभी आई थी? दिखाओ, ये पहले दिखाओ। खुदा जब अपने नबी के पास आया, और उस पहाड़ का भी नाम है सनसेट, ठीक है, वहां पर सूरज ग्रूब होता है, वहां पर सूरज बड़ा प्यारा लगता था। उस पहाड़ के ऊपर से दूर से देखें तो वहां पर ही आफताब सदाकत, वहां पर ही इस सूरत में नबी पर जाहिर हुआ था। ब्रदर ब्रानम पर खुदा जाहिर हुआ था, इस नबी पर खुदा जाहिर हुआ था। और यहाँ पर लिखा है ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना कोई खूबसूरती, जब हम उसको देखें निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। तो 35-40 तस्वीरें थी इस तरह की।
तो खुदा ने नबी से कहा कि इन तस्वीरों को ज़रा चेक कर, और एक तस्वीर थी जिसके ऊपर थोड़ा सा खुदा का नाक, मुंह, आंखें नजर आ रही थोड़ी थोड़ी। खुदा ने फरमाया इस तस्वीर को क्लॉक वाइज रोटेट घुमा, और जब उसने इस तरह तस्वीर को इस तरह घुमाया तो खुदा ने फरमाया गौर से देख, ये इसकी आंखें और ये इसका नाक है, और ये मैं तेरा खुदा हूँ यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तो वो हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, आमीन। एक दिन हम उसे रूबरू देखेंगे, आमीन। क्योंकि हमारे जो जलाली बदन है उसके तख्त के सामने उसको देख रहे हैं, आमीन। और हम उन बदनों के अंदर होकर उसको देखेंगे। आमीन। देखो, ये इस तरह बदनों की बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ की एक वर्दी होती है, वो उस वर्दी के बगैर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने आपको उस वर्दी में देखना है। आपने वर्दी नहीं पहनी, बैज नहीं लगाया तो आप बाहर। आपने वहाँ के शूज नहीं पहने, वहाँ की कैप नहीं पहनी तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे अपनी पूरी वर्दी पहन के घर से आओ, फिर आपका दाखिला होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम आसमान की बादशाही में कब दाखिल होंगे? जब हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी कार्ड। और वो किस नाम से बनता है? हमारे नाम के आगे पहले हमारे बाप का नाम आता है, तारिक नियामत। और जब मैं यीशु जी के नाम का बपतिस्मा ले लूंगा तो फिर तारिक मसीह आएगा। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। डंडी कार्ड बदल गया ना? यस सर। आमीन। जमीन का डंडी कार्ड मेरे बाप के नाम का, और जब आसमान पर जाना है तो फिर खुदा यीशु मसीह के नाम का। आमीन। फिर खुदा यीशु मसीह कहाँ पर बैठे हैं? वो खुदा के तख्त पर बैठे हैं। आमीन। और हमारी रूहें, हम उसके अंदर हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके अंदर हैं आसमानी मकामों में। आमीन। और फिर आगे क्या लिखा है? वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। इस बात की समझ आई? वो इंसानों में इंसान बना और किसी इंसान ने उसकी कोई कदर ना जानी। जो भी उसको देखता, जब उसके काम देखता उसके पीछे लग जाता, और जब वो फरमाता जब तक तुम मेरा बदन नहीं खाओगे, मेरा गोश्त नहीं खाओगे, मेरा खून नहीं पियोगे, तुम में हमेशा की जिंदगी नहीं। वो कहते ये कैसी बात है? आज तक हमारे किसी बिशप ने, किसी पादरी ने, किसी हमारे सदारगाह ने ऐसी बात नहीं की। ये कैसी बात है? हम इसका गोश्त खाएंगे? हमको गोश्त खोर है, हमको जंगली है, हमको जानवर है। ये कहता मेरा गोश्त खाओ। खुदा इंसान का, तो खुदा का गोश्त क्या है? खुदा कलाम है। तो खुदा का गोश्त ये कलाम है। आमीन। आपकी रूहों को इस कलाम को खाने की जरूरत है। जब आप ये कलाम सुनते हैं तो आप शिफा पाते हैं। जब ये कलाम सुनते हैं तो जिंदगी पाते हैं। आमीन। परेशान है, बेचैन है और डावाडोल हो गए हैं किसी काम की वजह से, तो आप कलाम सुनते हैं तो आपको चैन मिलता है, सुकून मिलता है। ये क्या है? ये खुदा है। एक शख्स था, ये खुदा परस्त इंसान की बात कर रहा हूं, और यहाँ की तस्वीर है। एक शख्स था, वो खुदा परस्त था। वो रात को जब तक कलाम ना पढ़ता, और कलाम पढ़ने से पहले जब तक एक दो गीत ज़बूर ना गा लेता, उसको चैन ना मिलता। इधर तवज्जो करें। हालेलुया। ये स्टीफन भाई इधर देखो। हालेलुया। वो जब रात अपने कमरे में ऊपर बैठता, खड़ा होता, प्रस्तुत करता, हालेलुया हालेलुया, उसको कोई भी नहीं देखता, कमरे में अकेला ही है, लेकिन वो शुक्रगुजारी के गीत गाता, नारे लगाता, और फिर बाइबल पढ़ता, और बाइबल पढ़ के छोटी सी दुआ करके सो जाता। अब हफ्ते बाद उस घर में उसकी माँ, जो बच्चों की माँ थी, उसकी बीवी थी बच्चों की, वो औरत खुदा परस्त नहीं थी, खुदा से दूर थी, और बच्चे भी खुदा से दूर थे, वो भी माँ का साथ देते थे। आज की तस्वीर है। उनके घर में एक पार्टी थी, अय्याशी की पार्टी थी। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने आपस में बात की, पापा तो रात को हम शोर करेंगे, हमारे तो दोस्त आएंगे इतने इतने अमीर और दूर दराज से, तो हम नीचे अपना काम कर रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे,
और बाप ने तो ऊपर ढारे मारने हैं। तो भाई ने कहा कि मैं उसकी पापा की ना बाइबल वहाँ से ना छुपा देता हूँ, वहाँ से उठा देता हूँ जहाँ पड़ी है उसके ड्रा में। तो वो उसके ड्रा में से बाइबल उठा के तो नीचे किसी कमरे में रख देते हैं, और वो अपनी रूटीन के मुताबिक ऊपर चढ़ा, अपने कमरे में गया और वो दुआ शुरू की। और उसने बाइबल अपनी निकाली तो बाइबल ना मिली, तो नीचे पार्टी चल रही है, पार्टी नीचे चल रही है, खाना खा रहे हैं। तो बाप वहाँ पर एक साला पड़ा था, इतना मोटा, इतना बड़ा कर साला पड़ा था, और उसके अंदर दुनिया के बारे में था, समंदर की तस्वीरें थी, समंदर की मखलूक़ात थी। ऊपर उसके लिखा था कि ये दुनिया का समंदर है, ये बड़ा गहरा है, ये वो इस तरह की बातें लिखी। तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा आ चलो ये किताबें मुकद्दस नहीं मिली, आज मैं यही वाली, चुप करके बैठ जा, इधर ध्यान कर बच्चा, शाबाश, कलाम सुनो। उसने कलाम मुकद्दस की जगह वो किताब आगे रख ली, और वो खड़ा होकर उस किताब के आगे खड़ा होकर दुआ की, प्रस्तिश की, नारे मारे ऊंची ऊंची, और नीचे बातें आना शुरू हो गई। तो बहन भी आपस में कहते आपने वो पापा की बाइबल उठाई नहीं थी? कहता मैंने तो उठाई थी, वो तो मेरे कमरे में पड़ी है। तो कहती पापा फिर आज क्यों ऐसे शोर कर रहे हैं? उनको शोर लग रहा, उनके नीचे से वो पार्टी खराब हो रही। उसने कहा अच्छा मैं ना दीदी में जाता हूँ, मैं ऊपर देख के आता हूँ। तो वो जब ऊपर गया तो बाप ना बाइबल की जगह वो किताब खोली और समंदर की तस्वीर आ गई। तो वो समंदर की तस्वीर को ना देख के तो नारे मारा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। उसका बेटा जाकर अंदर कहता पापा क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो? कहता इधर आओ। कहता ये देखो ये है वो समंदर जिसके अंदर खुदा ने हमारे गुनाह फेंक दिए। कहता ये है वो समंदर, ये बहुत गहरा समंदर है, इसके अंदर खुदा ने सारी दुनिया के गुनाह फेंक दिए। तो आप जो खुदा के बेटे बेटे हैं ना, उनके अंदर खुदा की अक्ल होती है। तो बाइबल ना भी हो ना, वह बहाने ना बनाए, बहाने ना बनाओ बहनों बेटियों, सबसे भाइयों से कह रहा हूँ। वो जी यहाँ बच्चे ने पेशाब कर दिया था, तो फिर पेशाब कर दिया था तो साफ कर दो, तो सजदा करो, सजदा जायज हो जाएगा। और बिस्तर के ऊपर वो जी बिस्तर के ऊपर हम लोग बच्चे पेशाब कर देते हैं, मियाँ बीवी मिलते हैं, तो फिर उस के ऊपर दूसरा कपड़ा डालो, तो खुदा के आगे झुक जाओ, फिर खुदा कबूल करेगा। क्या हुआ है? ये बहाने छोड़ दो, ये इब्लीस दिल में डालता है। वो यहाँ पर ना वो इधर वो दुआ करते छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? पहले ये जगह मसा की थी, अब यहाँ पर जी वो बच्चे ने पेशाब कर दिया। अच्छा बच्चे ने पेशाब कर दिया तो गंदी होगी। जब हैकल गैर कौमों के हत्थे चढ़ी थी ना, तो हैकल के अंदर चकला चलता था, हैकल के अंदर तस्बियां बैठती थी, हैकल के अंदर जनाकारियां होती थी। और जो इस्राएली हनुका की ईद मनाते हैं, ईद चिरागा, वो उसी की यादगारी है। इस्राइल के अंदर एक खानदान गुजरा है, उन्होंने वो जंग लड़ी और यूनानियों के बादशाहों के साथ जंग लड़कर वो मुकद्दस मकाम हैकल वापस ली, और उसकी तकद्दीस को उन्होंने मुकद्दस चीज़ों के साथ, अतर के साथ पाक साफ किया, और उसी में बाद में खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर किया। इसलिए ना आप ये बहाने बुने छोड़ दो, क्योंकि इंसान के अंदर भी फजला निकलता है ना, तो आप खुद तो हाथ धो के पाक हो जाते हो, तो बच्चे की पोटी साफ होगी तो वो आपके दिल से निकल ही नहीं रही, निकलती नहीं है। यहाँ से अभी भी बदबू आ रही है। बदबू यहाँ पर नहीं, बदबू तेरे अंदर है जो तू निकालना नहीं चाहता, वो बुरी रूह वाली बदबू है। इसलिए वो निकालो अपने अंदर से, अपनी खुदी का इनकार करो, और वो जो खुद ही सब कुछ करता है उसका इकरार करो। इसलिए ये बहाने छोड़ दो, बदबू कहीं से नहीं आती। बदबू की बात करते हैं, अभी देखना कहाँ से बदबू आती है। वो आदमी हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रपोश थे, उसकी तहकीर गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। कुछ कदर नहीं करते आप खुदा के सुनसी की। इसीलिए कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह खुदामंदों का खुदा है। क्यों?
क्योंकि नबी कहता मैं देख रहा हूं जब कदम यसुम की चरनी में पैदा हुए, अस्तबल में पैदा हुए, वो अस्तबल में क्यों पैदा हुए? क्योंकि जो बर्रे हैं, जो भेड़ के बच्चे हैं, वो अस्तबल में पैदा होते हैं, जहां जानवरों को बांधते हैं, वहीं पर ही बच्चे जानवरों के पैदा होते हैं। और वो खुदा का बर्रा था, आमीन। खुदा का बर्रा था, इसलिए उसकी पैदाइश की जगह वही मुकर्रर की गई, इसलिए वो वहीं पर पैदा हुआ। और वहां से बड़ी बदबू आती है, वहां से कभी अस्तबल में गए हैं जहां पर गुजरों का बेड़ा होता है, गुजरों का तबेला होता है, जहां पर वो गाय भैंसे बांधते हैं, बकरियां बांधते हैं, हर तरफ गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर, पुराना गोबर, नया गोबर, अभी गोबर किया, वो गोबर ही गोबर है हर तरफ। वहां आप कभी जाके देखें उस जगह पर आपके मेरे खुदा यसुम से पैदा हो, दुनिया का खालिक और मालिक इंसान बन गया और किसी महल में भी पैदा नहीं हुआ, अस्तबल में जहां पर बड़ी बदबू आती, जानवरों का वहां पर छोटा पेशाब बड़ा पेशाब पड़ा रहता है, बड़ी बदबू आती, लेकिन वो वहीं पर ही पैदा हुआ, इसलिए उसको उसकी किसी ने कोई कदर नहीं जानी। वो वहां पर पैदा हुआ जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि जहां पर दुनिया का मालिक और खालिक जहां पर आएगा इंसान बनकर, और वो वहां पर आया और उसके पास ऊपर लेने के लिए, नीचे बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं। नबी कहता है जिससे जानवरों को नहाते वक्त वो कपड़ा इस्तेमाल करते और चारा डालने से पहले वो बर्तन जिसके अंदर वो जिसे खुरली चरनी कहते हैं वो साफ करते, वो गंदा सा कपड़ा था, वो ही झाड़ के तो ये सोची कि आधा नीचे डाल दिया और आधा ऊपर डाल दिया। अब बताओ, ये ऐसे नहीं लिखा वो आदमियों में हकीर और मर्दू, मर्दे गमनाक और रंज का आशना, उसकी पैदाइश भी इस तरीके से हुई है कि कोई उसे खुदा मान ही नहीं सकता। और यही खुदा की खुदाई है कि जब वो काम करता है तो किसी को पता ही नहीं चलता, जब वो काम करता है तो किसी को पता ही नहीं चलता और ना वो पता चलने ही देता है। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा सताया हुआ समझा, हमने उसको अपना खुदावन नहीं समझा। अगर ठीक है ये है ही ऐसा, ये खुदा का मारा कूटा है, ओए इधर ध्यान करो, वो खुदा का मारा कूटा है। और आज भी लोग कहते हैं तो ये पादरियों को तो काम ही है, ये कहते हैं कि बस सारे पादरी बन। जब भी कोई पास्टर किसी बच्चे को बच्ची को नसीहत तरबियत करता है तो लोग हंसते हैं, देख उनके अंदर बुरी रोहें हैं, हंसती हैं। जाने के बाद वो कहते हैं पादरी साहब इस आते ना गोले ही नहीं। जब भी आते हैं ना हमारे बच्चों को बस ऐसे करते हैं कि आज ही बच्चे पादरी बन। तो ये क्या है, हम लोग सिर्फ खादमों को खुदा के खादम ही समझते हैं, अपने नहीं समझते कि ये खुदा के खादम हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये जो भी करते हैं हमारे लिए कर रहे हैं। लोग जब ये समझेंगे ना कि ये सुनती हमारे लिए आया, और हमारे से मतलब हर को कहे कि ये सुनती मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए सलीब ली, और सलीब पर जो उसने जिस्मानी मौत ली थी वो कौन सा बपतिस्मा था? एक बपतिस्मा उसने पाक साफ होने का लिया क्योंकि वो खुदा की कुर्बानी था, गुनाह की कुर्बानी था, तो वो सोख्तनी कुर्बानी था, इसलिए कुर्बानी धोई गई। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है लावी की कबीले से था, फिर उनके खानदान से था। क्या बात है, कहानत उस पर जचती है, कहानत जचती है किस पर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर। और देखो उसने कहानत का कोरस कहां से किया? बाकियों ने कहानत के कोरस किए रब्बियों के पैरों में बैठकर तालीम ले लेके। सबसे पहले उनको पानी पिलाना, उनके हाथ दिलाने, उनके सामने हर चीज पेश करनी, उनसे तालीम ली इस तरह। लेकिन ये जो खुदा का नबी है जिसने खुदावन को धोया कुर्बानी के लिए, ये जंगल में रहा कितने साल? 21 साल। कितने साल? 21 साल। तकरीबन 21 साल ये यर्दन के बियाबान में रहा।
अगर कोई दुनिया में टार्जन है तो मेरी नजर में ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन सर आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटा सा बच्चा है, दुनिया में बड़े वाकयात गुजरे हैं, वो भी खुदा के लोग हैं, वो जो टार्जन बने हैं उन पर फिल्में बनी हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्रियां भी देखी हैं कि ये अचानक हादसा हुआ, जंगल से गुजर रहे थे तो इस तरह ये बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया और बड़े बड़े खतरनाक जानवरों ने उस बच्चे को पाला, खुदा ने सारे इंतजाम किए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि वो नबियों में से है। वो भी छोटा सा बच्चा था, 9 साल का था। कलाम फरमाता, नबी कहता वो 9 साल का बच्चा था, पाक रूह से ना रात को उठाकर जंगल में ले गया और वो किसी को भी नहीं मिला, वो किसी को भी नहीं मिला कि कहाँ गया बच्चा। और वो जकरिया सरदार काहिन का बेटा था। जंगल में चला कर जब 30 साल का हुआ तो खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि चल मेरा राह तैयार कर। उसने कितने साल मुनादी की? 6 महीने मुनादी की थी और उसने इसराइल को हिला के रख दिया था। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर रूह किसका था? एलिया का। और जिसके अंदर एलिया का मसा रूह होता ना वो हिला देता अगले बंदों को। आमीन सर आमीन। और हमारे अंदर आमीन सर। हमारे गॉड ब्लेस अंदर। यू, गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बात कह रहा हूँ? हमारे अंदर बाकरू काम करता है और बाकरू से पहले खुदावंद का मसा जो एलिया के सबब से है हमारे अंदर वो है। क्यों? जो एलिया का शिगिर्द था, क्या नाम था उसका? अलीशा। अलीशा के अंदर कितनी रूहें थी? इधर देखो, 3। अलीशा की अपनी रूह, यस ब्रदर। अलीशा की अपनी रूह जो खुदा ने उसे जिस रूह में पैदा किया था। Yes, brother. और उसके बाद उसका उस्ताद एलिया, एलिया Yes. की रूह, एलिया की रूह उसके अंदर आ गई, जिस्म आसमान पर उठाया। गौर करना इन बातों को। एलिया की रूह वापस आ उसके शिगिर्द के अंदर आ गई। ये अभी बात दिल में आई खुदा की तरफ से। एलिया की रूह उसके शिगिर्द के अंदर आ गई और उसका जिस्म आसमान पर उठाया गया। और यीशु मसीह को जब देखते हैं तो यीशु मसीह बदन जिस्म जान में आसमान पर उठाया गया और यीशु मसीह के अंदर जो पाक रूह था वो रूह कहाँ उतर आई? इंसानों के अंदर, शिगिर्दों के अंदर। पेंतीकोस्त के दिन उनके अंदर आ गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? आज ये नुश्ता पूरा होगा। आमीन। जिस दिन ये बातें पूरी हुई उनको मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि वो भी कोई दिन था तो आज ये नुश्ता पूरा हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अलीशा के अंदर कितनी रूहें हो गई और एक उसने कहा जो तेरे अंदर है मेरे उस्ताद, जो तेरे अंदर रूह काम करता है खुदा का, वो भी मेरे अंदर काम करे और तेरा रूह भी मेरे अंदर काम करे। और उसके बाद ये उसके अंदर 2 रूहें काम कर रही हैं, एक उसकी अपनी रूह है जिसके साथ वो जीता है, सांस लेता है, और एक एलिया का रूह है और एक पाक रूह है जिसके अंदर काम करता है। आमीन ब्रदर। और उसके बाद ये मसा दुल्हन के अंदर है। आमीन। हमारे अंदर एलिया का मसा है, एलिया का रूह है आमीन। और हमारे अंदर पाक रूह है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कलाम की बातें हैं। आमीन। हमारे अंदर अगर एलिया का मसा ना हो तो हम ये बातें ही ना करें। यस सर, गॉड ब्लेस यू। हम औरतों को ये ना कहें कि सुर्खी ना लगाओ, हम कहें ओ बहन आपने सुर्खी क्यों नहीं लगाई, वो कितनी अच्छी लग रही है, आप भी लगाया करें थोड़ी सी, आप भी तैयार होकर आए, आप भी, आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपकी उम्र 50-60 साल हो गई है, आप भी बेबी कट करा लें, आप बेबे बन गई हैं, आप बेबी कट करा लें। लेकिन हम ये बातें नहीं कहेंगे, हम तो मना करते हैं ना, यस ब्रदर। गॉड ब्लेस यू क्योंकि सर। हम कलाम को लेते हैं और कलाम खुदा के कलाम में ये बातें मना की गई हैं। आमीन। अगर हमारे अंदर एलिया का मसा ना हो तो हम ये बातें कभी भी ना करें। हालेलुया। हालेलुया। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। आमीन सर। कितनी देर पहले शिफा हो चुकी है? हम्म। यीशु मसीह के जमीन पर आने से 700-800 साल पहले लिख दिया गया था कि जब वो मार खाएगा तो हमें शिफा मिलेगी, उसके मार खाने से हमें शिफा मिलेगी। तो कौन कौन उससे शिफा पाता है? उसके मार खाने से। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। खुदावंद सबको बरकत गॉड दे। ब्लेस यू सर। और लिखा है हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी।
वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। क्यों? हमारे गुनाह उस पर लादे गए थे। दुनिया का गुनाह उसने उठाना था। जो बागे अदन के अंदर एक गुनाह हुआ था, इंसान और शैतान के दरमियान एक गुनाह हुआ था, उस गुनाह को सिर्फ खुदा का खून ही खत्म कर सकता था। यस सर, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने अपने कलाम को सूरत दी, इंसान बनाया और उस इंसान को कोहे कलवरी पर उस गुनाह और उस गुनाह के सबब से जितने भी दुनिया में गुनाह हुए, उन सब को खुदावंद के लहू से खत्म कर दिया गया और वो गुनाह की कुर्बानी ठहरा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो मुंह नहीं खोलेगा। उसने एक बार भी मुंह खोला। जब उस पर फतवे लग रहे थे, बादशाह ने बोला, ये तेरे खिलाफ बड़ी शहादतें हैं, तेरे खिलाफ हैं और मैं जानता हूँ तू बेजुबान है, तू अपने बारे में अपनी शहादत दे। यीशु बोला ही नहीं। यस सर, कैसे बोलता? ये वाली आयत वहां पूरी होनी कि उसने मुंह ना खोला। 7वीं आयत यशायाह 53 में वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। वो मुंह क्यों खोलता? उसको जितना मर्जी मारते, मुक्के मारे, उसके मुंह पर थूका, बार बार थूका, उसकी दाढ़ी पकड़ के इस तरह उसकी दाढ़ी को नोचा, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि ये कलाम उसके लिए लिखा गया था। और जो कलाम हमारे लिए लिखा गया है, हम उसे पूरा करते हैं ना जब, तो कलाम का जलाल जाहिर होता है कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। कलाम में लिखा, जब एक तौबा करता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो आज ये फरिश्ता पूरा, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। आमीन। वो जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। यशायाह कहता मेरे लोगों की खताओं। तो यशायाह के लोग कौन थे? बनी इसराइल। वो कहता कि बनी इसराइल ने उसकी कदर ना जानी और उनकी वजह से उसने मार खाई। और हमारे लोगों ने गुनाह किए, और गुनाह क्या किया? खता क्या की? उन्होंने कहा कि इसको हम फतवा देते हैं कि इसको कत्ल कर दो, ड्राबा को छोड़ दो और इसका कत्ल हमारे सर पर और हमारी औलाद के सर पर। ये उन्होंने गुनाह किया था और ये गुनाह भी लिखा था कि वो करेंगे। देख लो, जो लिखा था वही हुआ। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल यानी झूठ ना था। उसकी कब्र दौलतमंदों के दरमियान। दौलतमंद क्यों लिखा है? क्योंकि वो डाकू थे। तो डाकू क्या करते हैं? लूट मार करते हैं। तो डाकू बड़े अमीर होते हैं लेकिन होते डाकू हैं। लिखा है तो दौलतमंदों के दरमियान। तो 2 डाकू थे, उनके दरमियान उसको सलीब दी गई। ठीक है ना? और उनकी कब्र भी जब वो मर गए तो एक ही कब्र इधर कर दी, एक इधर कर दी और दरमियान यीशु मसीह की कब्र थी। लिखा है उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखे। खुदा इंसान बनकर जब अपने को कुर्बान करता है तो कुर्बान करने के बाद जब उसने अपनी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दी, उसके बाद उसने अपनी नस्ल को देखा। खुदा ने अपनी नस्ल को कहाँ देखा? चलो सवाल है मेरा आपसे, सवाल आप सबसे बोलो। जब खुदावन ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, गुनाह की कुर्बानी हो गया, गुनाह की कुर्बानी हो गया, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने अपनी नस्ल को देखा। ये वक्त का कलाम उतर रहा है, ये वक्त का कलाम उतर रहा है। खुदा की तरफ से ये मुकाशफे आ रहे हैं, जो लिखा कलाम उसके अंदर की भी एक ही बातें हैं। ये खुदा उनका बड़ा रहम और फजल है।
कि आप लोगों के लिए कलाम मांगा और खुदा ने दिया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। कोई और? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, उतनी देर आप अपने सवाल ढूंढें। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। अफ्रीका के अंदर 40 टन की एक चक्की है। अफ्रीका के अंदर 40 टन की एक चक्की है। और उस चक्की में क्या करते हैं, वो जब पहाड़ों से हीरे निकालते हैं तो वो उस चक्की के अंदर डाल देते हैं। और हीरा ऐसी धात है, वो 50 टन की चक्की के अंदर पिसता नहीं है, रगड़ खा के तो ऐसे सिरक कर निकल जाता है। लेकिन जो उसके ऊपर लगा होता है पत्थर, वो रेजा रेजा हो जाता है उस चक्की के अंदर, वो पिस जाता है। लेकिन जो हीरे होते हैं वो रगड़ खा के उस चक्की में से बाहर निकलते हैं और फिर वो उनको इकट्ठा करके तो फिर तराश खराश जोहरी उनकी करते हैं। और फिर वो इतने इतने हीरे जो होते हैं वो 5-5 लाख का एक इतना हीरा मिलता है। और खुदा जब इंसान बना तो खुदावंद यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में कोल्लू में इस तरह पिस रहे थे, कोल्लू में जब सरसों डालते हैं तो वो पीली सरसों डालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में जाहिर हो जाता है, निकलता है, ठीक है। और आपको पता है कि कोल्लू कौन चलाते हैं? कौन चलाते हैं? कौन बोला? खुदा आपको बरकत दे। और बाइबल के अंदर बैल को खादम से तशबीह दी गई है, खादम से तशबीह दी गई है। और वहां पर जो कोल्लू चल रहा था वो जैतून का कोल्लू था। और जैतून यीशु मसीह को कहा गया है, इस्राएल को जैतून कहा गया है। और वो खुदा का जैतून था। वहां पर वो लिखा है, खुदा ने पसंद है कि उसे कुचले। कुचलना क्या था? पीस देना। खुदा ने अपने बेटे को पीस दिया। हालेलुया। तो वो क्या वहां पर पिस गया और उसके अंदर से, उसके जिस्म से क्या निकल रहा है? पसीने की जगह पर खून निकल रहा है मेरे अजीजों। और वो जमीन पर गिर रहा है और जमीन की तकद्दीस हो रही है, जमीन पाक हो रही है, जमीन पर के गुनाह खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। और लिखा जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। जब यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान कर दी, नहीं सवाल का जवाब मिला किसी को? किसी ने अपने दिल में जोर नहीं डाला, ज़हन पर जोर नहीं डाला। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं जो लिखा है बस वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हालेलुया। गौर से सुनिएगा। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। खुदा की नस्ल इस जमीन पर है। मैं अक्सर कहता हूँ खुदा हमारे लिए इंसान बना कि हम उसकी तरह खुदा बन जाएं। हालेलुया। और ये लिखा है खुदा की नस्ल, खुदा की नस्ल खुदा होगी तो खुदा अपनी नस्ल को देखेगा। यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह पहले जी उठा तो उसके बाद कब्रें खुल गईं, कब्रें खुल गईं और यूसुफ जी उठा, इब्राहिम जी उठा और दाऊद जी उठा, सुलेमान जी उठा, उसकी सारी नस्ल जी उठी। और अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। 19वां बाब अय्यूब की किताब। देखो मैं वैसे भी हवाला पढ़ सकता था, लेकिन ये इसलिए कि वहां पर नबी कह रहा है कि मैं अपने बाप को देखूंगा, और यहाँ पर बाप कह रहा है मैं अपनी नस्ल को देखूंगा। हालेलुया। अय्यूब 19वां बाब उसकी 25वीं, 26वीं, 27वीं आयत।
लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मकसदी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल की इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने से जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं, मेरा जिस्म मेरे अंदर कट रहा है, मेरी जान मेरे अंदर जाया हो रही है, लेकिन मैं खुदा को जलाल दे रहा हूँ। आमीन। इस परेशानी के अयाम में हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर नबी खुदा के बेटे हैं। यहाँ पर खुदा फरमाता है कि मैं गुनाह की कुर्बानी करने के बाद अपनी नस्ल को देखूंगा, और वहाँ पर बेटे उसके कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पता चला आमीन। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसके साथ जो हाबल फौत हुआ था मुकद्दस, और यीशु मसीह के साथ जो डाकू था, जितनी भी दुनिया फौत हुई थी मुकद्दस खुदा की नस्ल, वो सब जी उठे और यरूशलेम शहर में इकट्ठे हुए और फिर खुदा उनको आसमान पर अपने साथ ले गया। आमीन। और उनको जाके छठी डिमेंशन में रखा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ये निविष्टा पूरा हुआ। आमीन। आज के दिन, आज से 2500 साल पहले ये बातें पूरी हुई, और वो आज का दिन था इतवार। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने इरफान से मेरा सादक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। हमने कितने गंदे काम किए, सोच से भी बाहर है। सोच ले तो ख्याल भी गंदे हो जाते हैं, और अगर बात कर ले तो गुफ्तगू गंदी हो जाती है, माहौल गंदा हो जाता है, दूसरों के दिमाग खराब हो जाते हैं, हम पर वो लान तान थू थू करते हैं। वो सारी बातें किरमजी गुनाह हमारे यीशु ने अपने सर ले। हे खुदावंद यीशु, मुझे बचाना जब तो अपनी बादशाही में आए, तू भी अपने गुनाह मुझ पर डाल दे, तू भी मेरे अपने गुनाह मुझ पर डाल दे। मैं सबों के गुनाह उठाकर आज ही कुर्बान हो जाऊंगा। हालेलुया। आपको कोई भी नहीं देखता, यीशु देखता जिसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया। आप किसी की बहन बेटी को छेड़ते हैं तो यीशु देख रहा है, और बहनों में से आप किसी के बेटे को या किसी के मियाँ को छेड़ती हैं तो यीशु देख रहा है। ऐसा नहीं कि मर्द ही छेड़ते हैं, औरतें भी छेड़ती हैं। मेरी बात समझ रही है ना? लेकिन ना वो नुकसान, वो कहता ना खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान किसका? खरबूजे का। तो अगर लड़कियां किसी को छेड़ें तो नुकसान तो लड़की का ही, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपकी जिंदगी तबाह नहीं है। वो मुकर भी सकता है, याद रखना। इसलिए ये कलाम की खास बातें हैं, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और वो किताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और कदाकारों की शिफायत की। कदाकारों की कहाँ पर क्या सुनते ने शिफायत की थी? कोई बताएगा मुझे? कोई बहन बताएगी? बाप के सामने, और कोई बताएगा यीशु ने कहाँ पर गुनाहगारों की शिफायत की थी? बाप के सामने, बाप के सामने। बाप के सामने। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन ब्रदर जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सलीब पर खुदावंद ने फरमाया है, बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। सारी बाइबल यहाँ पर तमाम हो गई। आमीन। जब आप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। गुनाह करते हैं साधु बनते हैं, गुनाह करते हैं तो बड़े पाक बनते हैं, गुनाह करी जा रहे हैं। बाद में एक देख देने से, साल बाद एक देख देने से, 2-4 रोजे रखने से पाक हो जाते। ऐसे नहीं, कभी भी ना सोचना, कोई भी ना सोचे कि 10,000 की देख दे के तो 2,000 रुपये चंदा दे के पादरी को तो आपके गुनाह माफ, कभी भी नहीं। वो कायम हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं, आपकी किताब में पक्के लिखे जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये लिखा है, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए। कितनों के? बहुतों के। सारी दुनिया का गुनाह उठाया कि, और दुनिया में उनके गुनाह उठाए जिनके नाम उसकी हथेलियों में लिखे हुए थे, आमीन। जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे थे, उनके।
क्योंकि जब वो शालूक के हौद पर जाता है तो वो 38 साल का बीमार उसके पास ही जाता है। उससे पहले जो अंधे थे, लंगड़े थे, मुर्दे थे, मरने के करीब थे, उनको नहीं छेड़ा। वो उनके कहता इधर हटो, वो ऐसे ऐसे करता करता वो जो 38 साल का उसके पास ही गया, क्योंकि उसी का नाम उसकी किताब में लिखा। अगर आपके नाम लिखे हैं किताब की किताब में, गरा की किताबें याद में, तो वो आपको बचाने के लिए आपके पास आएगा। सारे बीमारों को पीछे छोड़ देगा, आपके पास आएगा। ये कभी भी नहीं होगा जिंदगी में इस जमीन पर कि इतना बड़ा मजमा हो और सारा मजमा ही शिफा पा के, उस मजमे में 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, बस 25 होंगे, सारे नहीं शिफा पाएंगे। क्योंकि कुछ देख खाने वाले होते हैं, कुछ बिरयानी खाने वाले होते हैं, कुछ चने वाले चावल खाने वाले होते हैं, और कुछ कहते हैं कि नान गोश्त है तो फिर ठीक है, बाकी रास्ते से वापस भी आ जाते होते हैं। और बाद होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं रोजा रख के जाता हूँ, मैं शिफा पा के आऊंगा और घर की पक्की अपने माँ के हाथ की खाऊंगा, शिफा पा के आऊंगा। और जिनका एक पैर छोटा होता है, एक बड़ा होता है, वो बाजार से ईमान से पूरी जूती ले लेते हैं और वो जाते हैं, वो ईमान से जाते हैं कि मैं जाऊंगा, पास से दुआ करेगा तो मेरे पैर बराबर हो जाएंगे। ब्रदर बानम की जिंदगी में एक पैर है, उसकी बच्ची का एक पैर छोटा था कि बड़ा था। नबी कहता है कि वो इतना ईमान था, वो पूरी जूती लेकर आए थे, दोनों जूतियां लेकर आए, और उनका ईमान था कि जब पास्टर दुआ करेगा तो नबी कहता जब मेरे पास आए तो मैंने दुआ करके मैंने कहा बेटा जूती पहनो। एक पैर तो पूरा आ गया, एक तो छोटा पैर था, नबी ने कहा बेटा पैर पहनो। जब उसने पैर अंदर पहना तो वो अंदर जाके पूरा हो गया। बाहर नहीं पैर बड़ा, जब उसने पैर अंदर किया तो अंदर जाके पूरा हो गया। क्योंकि जूती नहीं ना पूरी आ रही थी, जूती लंबी थी ना तो पैर छोटा था, तो जब पैर अंदर गया तो पैर बड़ा हो गया। ये ईमान की जंग है। अपने ईमान को चेक करो, खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि उसने आपकी शिफाई सलीब पर कर दी हुई है। और उसने तभी से कहा है खुदावन जो भी मेरे नाम से मांगे माफ कर दे, जो भी खुदावन शिफा मांगे शिफा दे दी। उसने फरमाया है अगर तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। वो तो हर तरह से आपको बचाता है, संभालता और देता है। और जिनको मिल जाता है वो घमंड ना करें, जिनको मिल जाता है वो गुरूर ना करें। उनके पास है तो दूसरों को दे दें, नहीं दे सकते तो उनके लिए दुआ कर दें। दुआ भी नहीं करती तो अपने दिल में बुरा ना बनाएं, उनको बुरा ना कहो, उनके पैसा हाथों की मैल है, खुदा की देन है। अगर खुदा ने दिया तो खुदा ले भी सकता है। कभी गुरूर ना करो, कभी घमंड ना करो, जो कुछ है उस पर शुक्रगुजारी करो और मांगो, दूसरों के लिए मांगो, सबके लिए मांगो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहाँ से शुरू किया था, क्या टॉपिक है आज का? आज ये नविश्ता पूरा हुआ। और कौन सा वाला था? यूहन्ना की इंजील 2 बाब, उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। क्या बात, हालेलुया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, 19वीं आयत, इस मकदीस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कितने दिनों में? अब गैर कौमें सवाल उठाती हैं, ज्यादातर मुसलमान स्कॉलर सवाल उठाते हैं, हमारे आलम दीन से कहते हैं 72 घंटे पूरे करो कब्र के अंदर। लेकिन यीशु मसीह ने निशान दिया था। निशान क्या होता है कि जैसे वैसे हुआ था अब भी ऐसे होगा। मैं तुम्हें यूना के निशान के सिवा कोई निशान नहीं देता। जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी जमीन के अंदर 3 दिन रात रहे। कितने दिन रात? 3 दिन रात। अब उनका दिन शाम 6 से सूरज गुरूब होने से और चांद जाहिर होने से, यानी कि शाम 6 से अगली शाम 6 तक, शाम से शाम तक एक दिन रात बनते हैं, 24 घंटे। हालेलुया। और ये कैलकुलेशन आप यूहन्ना की इंजील से कर सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों। जब जुमे की शाम हुई तो शाम को यीशु मसीह को क्या कर दिया गया? तीसरे पहर वो सलीब पर जान दे दी। तीसरा पहर यानी कि 3 बजे सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। वो सबसे बड़ा घटा टॉप वक्त था दुनिया में, सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया। ठीक हो गया, रात हो गई। हालेलुया। एक रात हो गई, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे के बाद अगला दिन चढ़ जाता है, दूसरा दिन शुरू हो गया। और ठीक है, दूसरा दिन हो गया, एक रात हो गई और एक दिन हो गया। गिनते आना और आगे आए, फिर हफ्ता शुरू हो गया। हफ्ते को यीशु मसीह ने कब्र में आराम किया,
यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया। जो यीशु मसीह के अंदर रूह था वो पताल में चला गया रूहों की दुनिया में, यीशु मसीह ने वहां पर जाकर बना दी। ठीक है, 3 दिन रात वहां पर यीशु ने बना दी। और अब हफ्ता आ गया, एक दिन और रात खत्म हो गया, और आगे एक दिन और रात आगे हफ्ते में, हफ्ते की शाम को एक दिन खत्म हो गया और एक दिन हो गया और एक रात हो गई। और आगे हम देखते हैं कि साथ ही 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो गया। एक रात, कितनी रातें होगी? 2 रातें, 2 दिन हो गए, ठीक हो गया। अब अगला, जैसे ही आगे देखते हैं इतवार शुरू होता है, इतवार का एक दिन हो गया, और आगे जब इतवार की शाम होती है दिन खत्म हो गया और अगला दिन शुरू हो गया। और जब इतवार रात आई तो कितनी रातें हो गई? हाँ जी, आमीन। 3 दिन 3 रातें पूरी हो गई। जब रात 12 बजे 3 दिन और 3 रातें पूरी हो गई, और जैसे 0:00 घड़ी पे हो गया तो यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। 3 दिन रातें और 3 रातें मुकम्मल हो गई। ये अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, और जब बोर्ड होगा, जब मैं बोर्ड खरीदूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ वैसे आपको थ्योरी बताऊंगा। मेरी बात को समझे आप? गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। हालेलुया। जब बोर्ड लेंगे तो तब बोर्ड पे मैं आपको सारी ड्राइंग समझाऊंगा। अभी आप इतना याद रखें, इस मैसेज को बार बार पढ़ना और सुनना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये अपने मकदीस के अपने बदन के बारे में फरमाया था, और यीशु मसीह के अंदर उस वक्त पाक रूह बोल रहा था, तुम यहूदियों, तुम इस बदन को, इस हैकल को गिरा दो, मार दो। और मैं यीशु मसीह के अंदर जो पाक रूह बात कर रहा था, मैं इस बदन को तीसरे दिन खड़ा कर। हालेलुया। 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 खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आज ये रिश्ता पूरा हुआ। आमीन। आज के दिन यीशु मसीह जी उठा। आमीन सर।